श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कांचन एक्टिविटी चैनल पर मैं इस काव्यमय श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ चरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले के एपिसोड में हमने देखा कि भगवान कहते हैं शरीर जीर्ण होने पर आत्मा उसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो भला शिशु और युवाओं की मृत्यु कैसे होती है? उनका तो शरीर जीर्ण नहीं होता। दरअसल हमारा शरीर जो है वह संस्कारों पर आश्रित है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का विधान बतलाया गया है। और इसीलिए जिस दिन हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है उस दिन हमारी आत्मा इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। संस्कार ही शरीर है, इसीलिए आत्मा संस्कार के अनुसार शरीर धारण करती है। संस्कार जीर्ण होने पर शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का तो शरीर भी दूसरे ही दिन छूट जाता है। उसके पश्चात तो हमें एक सांस भी ज्यादा की नहीं मिलती। तो चलिए सुनते हैं अब हमारी काव्यमय भगवद गीता। अभी मैं जो यह पंक्ति पढ़ रही हूँ उसमें दृश्य का अर्थ है जन्म, अदृश्य का अर्थ है अंत। अदृश्य, दृश्य और फिर अदृश्य होना यह काल चक्र का है खेल। आत्मा है अनंत अविनाशी, फिर ना हो विचलित और मन में ना रखो कोई मैल। अदृश्य, दृश्य और फिर अदृश्य होना यह काल चक्र का है खेल। आत्मा है अनंत अविनाशी, फिर ना हो विचलित और मन में ना रखो कोई मैल। आत्मा एक आश्चर्य है, इसे जानना नहीं है आसान। समर्पित जो ईश्वर को वही पा सकता यह ज्ञान। आत्मा एक आश्चर्य है, इसे जानना नहीं है आसान। समर्पित जो ईश्वर को वही पा सकता यह ज्ञान। शरीर का वध हो सकता है पर आत्मा नहीं हो सकती नष्ट। इसीलिए हे पार्थ तुम मन के दूर करो सब कष्ट। शरीर का वध हो सकता है पर आत्मा नहीं हो सकती नष्ट। इसीलिए हे पार्थ तुम मन के दूर करो सब कष्ट। क्षत्रिय धर्म को निभाओ और करो कर्तव्य का पालन। निसंकोच हो युद्ध करो, ना देवो अब कोई कारण। क्षत्रिय धर्म को निभाओ और करो कर्तव्य का पालन। निसंकोच हो युद्ध करो, ना देवो अब कोई कारण। सुखी वही क्षत्रिय है जिन्हें मिलते ऐसे युद्ध के अवसर। स्वर्ग लोक के द्वार फिर उनके लिए हो जाते हैं सुकर। सुखी वही क्षत्रिय है जिन्हें मिलते ऐसे युद्ध के अवसर। स्वर्ग लोक के द्वार फिर उनके लिए हो जाते हैं सुकर। युद्ध का कर्तव्य जो क्षत्रिय नहीं निभाता, अपयशी वह योद्धा इस संसार में कहलाता। युद्ध का कर्तव्य जो क्षत्रिय नहीं निभाता, अपयशी वह योद्धा इस संसार में कहलाता। महान योद्धा समझकर जिसने किया तुम्हें सम्मानित, तुच्छ असमर्थ अपयशी ऐसे कटु शब्दों से वही करेंगे अपमानित। महान योद्धा समझकर जिसने किया तुम्हें सम्मानित, तुच्छ असमर्थ अपयशी ऐसे कटु शब्दों से वही करेंगे अपमानित। इससे दुखदाई एक योद्धा के लिए कुछ नहीं है हे कुंती पुत्र। युद्ध में वीर गति से स्वर्ग लोक मिलेगा और जीतने पर साम्राज्य को करोगे प्राप्त। इससे दुखदाई एक योद्धा के लिए कुछ भी नहीं है हे कुंती पुत्र। युद्ध में वीर गति से स्वर्ग लोक मिलेगा और जीतने पर साम्राज्य को करोगे प्राप्त। हानि लाभ जय पराजय पुण्य पाप का मत करो विचार। उठो और युद्ध करो, बस यही है शिष्टाचार। हानि लाभ जय पराजय पुण्य पाप का मत करो विचार। उठो और युद्ध करो, बस यही है शिष्टाचार। यह काव्यमय भगवद गीता इतने सरल भाषा में लिखी गई है कि किसी को भी इसका अर्थ समझ में आ जाता है। इसीलिए अब हम इस काव्य का अर्थ आगे से नहीं बताएंगे। अगर लगता है कहीं कि हमें इसका अर्थ बताने की ज़रूरत है, वही हम इसे बताएंगे। तो दोस्तों, अब तक द्वितीय अध्याय में हमने सांख्य योग के बारे में जाना।
अब हम नेक्स्ट एपिसोड से निष्काम कर्म के बारे में जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।